अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है, हम फिज़िक्स को अभी पढ़ेंगे और अब ये देखते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिज़िक्स एक हमारे पास ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मैटर, एनर्जी या उनके दरमियान जो रिलेशन हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिज़िक्स क्या है हमारे पास, सिंपल फिज़िक्स एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। फिज़िक्स एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अच्छा अब हमें जानना ज़रूरी है कि भाई ये तो तुम्हें पता चली है कि फिज़िक्स क्या है हमारे पास, साइंस की एक ब्रांच है जिस तरह केमिस्ट्री है। ठीक है, और तो हमारे पास फिजिक्स ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो कि डील करती है मैटर को। अब मैटर हमारे पास क्या होता है भाई, तो मैटर हमारे पास होता है एनीथिंग विच हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैटर कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या है मेरे पास, कोई भी चीज जो क्या रखती हो, मास रखती हो। अब मास क्या भाई, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बोले तो जगह घेरती हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये कोई ना कोई जगह घेर रही है इधर। ठीक है, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इसे ही हम क्या कहेंगे, सिंपल इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल ये कुछ ना कुछ मास रखता है और इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, तो मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है भाई। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है हमारे पास, बोर्ड मार्कर हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं, हमारे पास ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पूरा है, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमारे पास सिंपल जो जगह घेरती हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, तो मैटर हर चीज़ वो जो आप लोगों को नज़र आ रही है और सिंपल हर वो चीज़ जो जगह घेर रही हो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, एनर्जी आप लोगों को पता है। और अगर हम बात करें मैटर और एनर्जी के बारे में, ठीक है, अगर हम मैटर और एनर्जी के बारे में बात करें, जैसे कि फर्स्ट करो ये मैंने क्या कहा, बोर्ड मार्कर ले लिया। ठीक है, तो ये बोर्ड मार्कर अभी मेरे पास क्या है, फिजिक्स के अंदर ये मैटर है, क्या है मेरे पास, इसको मैंने मैटर अभी कहूँगा। क्यों, क्योंकि फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको क्या कहा जा रहा है, मैटर कहा जा रहा है। ठीक है, और तो मैटर हमारे पास ये हो गया, एनर्जी आपको पता है, और इनके दरमियान अगर हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, सिंपल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स एक हमारे पास साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो बाकी चैप्टर्स में आगे हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरीके से मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं और लिंक करते हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो दोबारा मैं एक मरतबा डेफिनेशन रिवाइज कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, फिजिक्स एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो कि डील करती है मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान रिलेशनशिप को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस के बारे में फिजिक्स के, तो हमारे पास भाई बहुत सारी ब्रांचेस हैं किसकी, फिजिक्स की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो फिजिक्स है वो काफ़ी वास्ट फील्ड है, तो इसकी टाइप्स हमारे पास बहुत सारी हैं। इधर मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, 6 टाइप्स लिखे हैं, ताकि आप लोगों को अगर बोर्ड के पेपर में सवाल आ जाए तो आप लोग आराम से लिख सको। ठीक है, वैसे बोर्ड के पेपर में अगर आपसे बात करूँ तो 4 तक आ जाती हैं, इधर मैंने 6 लिख दी हैं ब्रांचेस ताकि आसानी रहे। ठीक है, तो पहले ही मैंने क्या लिखी है, ब्रांच मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, ब्रांच किसकी है, हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है हमारे पास किसकी स्टडी को, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, उसकी कॉजेस को या उसके इफेक्ट्स को। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सिंपल मैकेनिक्स कहते हैं। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, सिंपल मैकेनिक्स कहते हैं। फर्स्ट करो ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास बोर्ड मार्कर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल है ये मैटर है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। जैसे मैं ड्रॉप करूँगा, छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। अब नीचे गिर रहा है तो ये मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल मूव हो रहा है ना भाई गिरने में, ये देखो मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं मोशन का। किसका नाम देते हैं हम, सिंपल इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं सिंपल मोशन का। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे वो क्यों मूव कर रही है और उसके इफेक्ट्स पढ़ें, तो वो कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, सिंपल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और तो हमारे पास मैकेनिक्स कौन क्या है, हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि मूव कर रहा हो उसकी हम कॉजेस और उसके इफेक्ट्स हम जो डील करते हैं वो कौन सी ब्रांच में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है हमारे पास सेकंड टाइप, थर्मोडायनेमिक्स। वैसे अगर हम देखें तो थर्म के मायने होता है हमारे पास हीट। थर्म के मायने क्या होता है हमारे पास, हीट।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स की और दो ब्रांचें होती हैं हमारे पास, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जो कि आप लोग आगे क्या करोगे, इसको आगे पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 आपका काइनेमेटिक्स है और चैप्टर नंबर 3 में आप लोग क्या पढ़ोगे, डायनेमिक पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको आप हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स को। और थर्मोडायनेमिक्स को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास, थर्म का मतलब होता है हमारे पास हीट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, हीट और टेम्परेचर के बारे में बात करें और उनका रिलेशन अगर हमारे पास एनर्जी और वर्क से हम करें, तो वो कौन सी ब्रांच में करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी ब्रांच में हम करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील करते हैं हीट और टेम्परेचर को और उनके रिलेशन को किसके साथ, एनर्जी और वर्क के साथ। तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। वो हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड ब्रांच मैंने लिखी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिखा है सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंपल चार्जेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हमारे पास, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं लिखूंगा तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिंपल चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, और तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसको डील करें, चार्जेस को डील करें। किसको डील करें, चार्जेस। अब चार्जेस की जाहिर से प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो ब्रांच हमारे पास जिसके अंदर हम चार्जेस के प्रॉपर्टीज को क्या करें, डील करें, और चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इधर मैंने क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। ठीक है, ये आप क्लास मैट्रिक के अंदर आप पढ़ोगे इसको डिटेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल अगर मैं अभी के लिए आप लोगों को कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, वो ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की जिसके अंदर हम किसको डील करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। चौथी टाइप पढ़ते हैं जियो फिजिक्स। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो जियो से अलग से नजर आ रहा है कि जियो का मतलब क्या है, सिंपल हमारे पास अर्थ। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, जियो का मतलब अर्थ। तो यानी कि अर्थ के बारे में हम जो जितना कुछ पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। तो मैंने क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा, इसमें ख्याल रखा जाए कि इसके अंदर हमारे पास जो अर्थ होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, जियो फिजिक्स। यानी कि जियो फिजिक्स मेरे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किसके, अर्थ के, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, जियो फिजिक्स। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म। फिर हम क्या बात करते हैं, मैग्नेटिज्म। अलग से नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक कोई बात हो रही है, तो मैग्नेटिज्म के क्या है हमारे पास, मैग्नेटिज्म के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक करें या उसके अंदर देखें कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उसको हम किस में डील करते हैं, मैग्नेटिज्म में। तो इधर मैंने क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील करते हैं किसकी स्टडी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। किसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, किसी भी मटेरियल के, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डील करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल मैग्नेटिज्म। फिर मैंने क्या लिखा, एटॉमिक फिजिक्स। फिर मैंने क्या लिखा, सिंपल एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इधर देखें हम इसको नाम को देखें तो इधर से हमें क्या नजर आ रहा है, सिंपल ये नजर आ रहा है कैसे, इधर एटम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई मेरा भाई, इधर एटम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एटम के ऊपर बात करें, जिसके अंदर हम एटम पे बात करें, वो हमारे पास कौन सी ब्रांच कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिखा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम डील करें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज किसके, एटम्स के, उसे हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। उसे हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो ये मैंने 6 टाइप्स आप लोगों को 6 ब्रांचेस आप लोगों को मैंने बता दी हैं फिजिक्स की, बाकी भी बहुत सारी होती है मगर अभी ये इतनी फिलहाल है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और फिजिक्स की ब्रांचेस हमने देखी कि सेवरल ब्रांचेस होती है हमारे पास फिजिक्स की, और हमने उनको अभी डील भी किया। और अब हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। उस पर जाने से पहले काम करते हैं, दोबारा मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ समझ ना आया हो तो आप समझ आ जाए। सिंपल, आज हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स हमारे पास क्या होता है, साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, फिर हमने फर्दर उसके क्या करा,
ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, तो पहली ब्रांचेस हमारे पास क्या थी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव कर रहा हो, अगर वो क्या कर रहा हो, मूव, जैसे मैंने ये मार्कर है, इसको मैंने छोड़ा तो ये मूव करके नीचे गया, तो हमारे पास ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ें, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ें, कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब सिंपल हीट है, थर्म का मायने, यानी कि अगर हम हीट और टेम्परेचर के बारे में जिस ब्रांच पे पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिंपल चार्जेस। अब वो ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ें, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जियो फिजिक्स हमारे पास क्या है, सिंपल, जियो का मतलब अर्थ, यानी कि अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो कौन सी ब्रांच में करेंगे, जियो फिजिक्स। मैग्नेटिज्म नजर आ रहा है, मैग्नेट, यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहें तो वो हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, फिजिक्स की, मैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स, नाम पे जाहिर हो रहा है एटम्स, यानी कि अगर तुम बात करो प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर के बात करो एटम के, तो वो हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंस की जानिब। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के बारे में कि हम ये फिजिक्स भाई क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है हमारे जहन में सवाल कि हम पूरा सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो भाई ये फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम कहीं पे भी देखें, अगर आप लोग जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करें तो हर जगह हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रही होती है, सिंपल फिजिक्स इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन हो रही है हमारे पास, तो इसका हर, यानी कि हम जो भी काम करें डेली रूटीन के अंदर वहाँ पे तकरीबन हमारे पास फिजिक्स लग रही होती है। सुबह आप लोग स्कूल जाते हो, किसके थ्रू जाते हो आप लोग, व्हीकल्स, सब अपने अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाते हैं, कुछ स्कूल वैन के से जाते हैं, कुछ क्या जाते हैं, बाइकों पे जाते हैं, कुछ कार में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। और ये जो हमारे पास कार्स होती है, बाइक होता है, स्कूल वैन होती है हमारे पास, ये सारी किसके ऊपर बनी हुई है हमारे पास, सिंपल फिजिक्स के थ्रू हमारे पास इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे पास फिजिक्स के अंदर बने होते हैं, ठीक है। और बाकी अब हम देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके घरों में, तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, एयर कंडीशनर रखा हुआ है, ये सब भी हमारे पास किसकी बदौलत है, हमारे पास ये फिजिक्स की बदौलत है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो मैंने पहले क्या लिखा है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अभी मैंने आपको बताया, सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है। जैसे कि कार हो गई हमारे पास, एरोप्लेन हो गया हमारे पास, वो किसके प्रिंसिपल बना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स, किसके प्रिंसिपल पे बना हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। हमने वहाँ पे पहली टाइप पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंड टाइप हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स, तो ये किसके प्रिंसिपल पे हमारे पास बना हुआ होता है, कार्स और एरोप्लेन्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है हमारे पास जो घरों में होता है, वो हमारे पास कौन से प्रिंसिपल्स पे बना होता है, थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स खुद फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास फिजिक्स आ रही है। पुलिस डेट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, हमारे पास जो पुलिस होते हैं जो कि हैवी लोड को उठाने के काम आते हैं, वो भी हमारे पास सिंपल किस में बने हुए होते हैं हमारे पास, इधर भी हमारे पास सिंपल फिजिक्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, बल्कि हमने कर लिया है। जिस तरह हमारे पास रेडियो आ गया है, टेलीफोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, ये सब किसकी बदौलत है, सिंपल फिजिक्स की बदौलत है, ठीक है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर्स, अभी बताया आपको ने, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रो ओवन्स, ये भी हमारे पास किसके प्रिंसिपल्स, ये जो हमारे पास बने हुए हैं ये किसके प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पे भी हम देखें सिंपल, तो वहाँ पे हमारे पास फिजिक्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर हम कार की बात करें, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, कार के अंदर अगर हम कार में चल रहे हैं तो हमने ब्रेक लगाया, अब जब वो ब्रेक लगाया तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, उसको भी हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की बारे में बात बता रहा हूँ आप लोगों को। कार हम चला रहे हैं, अभी वो रेस्ट में, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 0 है, आगे जाके कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, तो वो कितने टाइम के अंदर उसकी स्पीड इतनी बढ़ी। तो ये सब हम कहाँ पे डील करेंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 के अंदर, और मजीद आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो आपके चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर हम सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इधर कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, आप लोग बोलोगे भाई सही है, ये किस तरह काम होता है, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स में होता है, मगर होता किस तरीके से काम है। तो वही बात कि अभी हमने क्या करा है, सिंपल आपको बता रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस इतनी होती हैं, इंपॉर्टेंस ये होते हैं, बाकी हम इसको डील कहाँ पे करेंगे, जब इसका चैप्टर आएगा, ठीक है।
और मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।